स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फंडामेंटल गैस लॉस की तरफ। स्टूडेंट्स फंडामेंटल गैस लॉस प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपस में रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि वो गैसेस जो ये फंडामेंटल लॉज ओबे करती हैं उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स फंडामेंटल गैस लॉज यहाँ पे 3 तरह के हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ हमें बताता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि कैसे प्रेशर का चेंज आपके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, वो हमें बॉयल्स लॉ बताता है। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास एक गैस है और हमने उसको कन्फाइन किया हुआ है और पिस्टन से हमने इनक्लोज किया हुआ है। प्रेशर जब कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाएंगे वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज होने लगेगा। यही बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी कि PV इज इक्वल्स टू K। अगर हमने 2 कंडीशंस के दरमियान इसको प्लॉट करना हो, यानी कि हमें 2 कंडीशंस प्रोवाइड की हुई हैं और हमने चेंज बताना है उसके दरमियान, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे। चेंज नंबर 1 के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू K, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। चेंज 2 इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए P2 V2 इज इक्वल्स टू K, और फिर हम इनको इक्वेट कर देंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और न्यूमेरिकल्स में बाय एंड लार्ज हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हमने बॉयल्स लॉ स्टेट करते हुए ये डिस्कस किया था कि ये चेंजेस हम कांस्टेंट प्रेशर पे ला रहे होंगे, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये है कि हम आइसोथर्म प्लॉट करेंगे जब हम ग्राफिकली इसको एग्जामिन करेंगे। कैसे? यानी कि हमने प्रेशर को ऑन वाई एक्सिस ले लिया और वॉल्यूम को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, तो जो चेंज हम देख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। आइसोथर्म वो ग्राफ है जो कि ऐसी कंडीशन में प्लॉट होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ के अंदर चेंज आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के दरमियान जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, यानी कि PV इज इक्वल्स टू K के दरमियान जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें कुछ हाइपरबोलाज हमें मिले, और वो हाइपरबोलाज टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम के एक्सिस से दूर होते चले जा रहे हैं। वो क्यों दूर होते चले जा रहे हैं? वो इसलिए दूर होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं गैसेस वॉल्यूम ज़्यादा पोजेस करने लगती हैं, इसलिए एट हायर टेम्परेचर यह हाइपरबोला एक्सिस से अवे मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है प्रेशर को और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को, जो कि हमें इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को प्रूव कर रहा है, यानी कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली रिलेटेड। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 4.4 सेज एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 0.300 decimeter cube at a pressure of about 1.80 into 10 raised to power 5 pascals. What is the volume of the gas maintained at the same temperature if the pressure is reduced to 1.15 into 10 raised to power 5 pascals? यानी कि आपको प्रेशर उन्होंने बताया हुआ है और वॉल्यूम बताया हुआ है, दोनों कंडीशंस के अंदर आपको V2 निकालना है। जैसे स्टूडेंट्स हमने डिराइव किया था P1 V1 गिवन हमने लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, बस हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। P2 V2 को हम अलग कर लेंगे, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। स्टूडेंट्स जिस यूनिट में हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कोई भी पैरामीटर, जैसे वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, बिल्कुल उसी तरह हम आंसर में भी वैसे ही निकालते हैं। V2 इज इक्वल्स टू, अब हम वैल्यूज़ इसकी लिखेंगे अंदर 1.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय V1 विच इज़ 0.300 डिवाइडेड बाय P2 will be equal to 1.15 into 10 raised to power 5. 10 raised to power cancel हो जाएगा। 1.8 multiply by 1.8 will be multiplied by 0.3. It will be equal to about 0.54. 0.54 को हम डिवाइड कर देंगे 1.15 से,
0.54 divided by 1.15, which will be equal to about 0.4695. 0.4695 डेसीमीटर क्यूब विल बी द आंसर। यानी कि हमें डेसीमीटर क्यूब में ही मेंशन था वॉल्यूम, हम डेसीमीटर क्यूब में ही उसको निकालेंगे। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4.5 सेज एट सी लेवल वेयर द प्रेशर वाज 775 torr, द गैस इन अ बलून ऑक्यूपाई 2 meter cube, what volume will be the balloon expand when it has risen to an altitude where the pressure is। अब दो डिफरेंट प्रेशर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हम ये नोटिस करेंगे कि जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी कि हमारी बाकी कैलकुलेशंस भी इसी में होंगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए सॉल्व करेंगे। ए के लिए प्रेशर हमें दिया हुआ है 100 टॉर। अब टॉर में ही हम करेंगे कैलकुलेशंस। P1 हमने लिख लिया, पहले कंडीशन में हमें था 775 टॉर था। हमने क्या किया कि उसको कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आया 15.10 मीटर क्यूब। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट बी हमने ऐसे सॉल्व किया कि वो 10 टॉर प्रेशर हमें दिया हुआ था, वही वैल्यूज हमने पुट की और सिंपल वैल्यूज पुट करके हमने V2 निकाला विच वॉज 151 मीटर क्यूब। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.2 भी इसी फॉर्मूले पे चलेगी। कैसे? स्टेटमेंट सेज 375 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गिवन गैस हैज अ प्रेशर ऑफ अबाउट 770 मिलीमीटर मरकरी। यानी कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन 770 मिलीमीटर मरकरी में करेंगे, यूनिट्स को ध्यान में रखेंगे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 750 मिलीमीटर मरकरी। यानी कि आपको P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है और आपको V1 दिया हुआ है, यानी कि आपने V2 कैलकुलेट करना है। सिंपल ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट्स को आपने ध्यान में रखना है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, फंडामेंटल गैस लॉज में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ स्टूडेंट्स वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इट स्टेट्स एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज विद linearly with absolute temperature of a gas। यानी कि V is equals to the product of the constant and absolute temperature of the gas। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि V is equals to the ratio of volume and temperature is equals to the constant of proportionality। और दो चेंजेस के दरमियान अगर हमने डिराइव करना हो तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, which will be equal to V1 T1 is equals to K and V2 T2 is equals to K। यानी कि हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे या कोई भी इस तरह का हम सॉल्यूशन करते हैं जिनमें हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में से कोई एक पैरामीटर सॉर्ट आउट करना होता है, देखना होता है, तो हम इस तरह से रिलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो हम फेयर रिलेशन देख सकेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो वो ज़्यादा स्पीड में मूव करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज किया है किसी भी कंटेनर का तो इट विल इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अब हम डिराइव करते हैं क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ। किस तरह से? स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखें कि जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइसल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, 0 से 80 डिग्री सेल्सियस के अंदर प्रैक्टिकली इनके अंदर एक्सपेंशन देखी गई है। अब हम डिराइव कैसे करेंगे क्रिटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ? क्रिटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ को हम रिलेट करते हैं केल्विन स्केल टेम्परेचर के साथ, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के साथ। यानी कि यहाँ पे हम ये कहते हैं, चार्ल्स लॉ को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि एट एवरी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 degree Celsius of temperature, the volume of a fixed amount of a substance increases or decreases by 1/273 times of it as compared to that it present in 0 degree Celsius temperature। तो हम वैसे इसको रिलेट करेंगे। हम कैसे देखेंगे? इंक्रीज ऑफ 1 degree Celsius वॉल्यूम एट 1 degree Celsius टेम्परेचर 0 degree Celsius से कंपैरिजन में कैसे फ़र्क आएगा उसे हम देखेंगे। यानी कि ये वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस, तो कैसे लिखेंगे? V0 इंटू 1/273। इसी तरह फॉर एग्जांपल वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V0 प्लस
वी नॉट इंटू 2/273, यानी कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर पे इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू T/273। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉमन ले लेंगे इसका, विच विल बी वी नॉट इंटू 1 प्लस T/273। अब 1 प्लस T/273 है, इसका हम LCM जब ले लेंगे तो क्या होगा, वी नॉट 273 प्लस T। अब ये इक्वेशन हम इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल करते हैं, यानी कि T के इक्वल करते हैं, यानी कि वॉल्यूम VT विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू T/273। वी नॉट इज इक्वल टू T/273। यानी कि स्टूडेंट्स इस तरह से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रेशो देखते हैं कि रेशो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, हमें पता चल गया। अब हम ग्राफिकल वेरिफिकेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ की, यानी कि स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। 200, 400 केल्विन में देख रहे हैं इसको हम, 600, 800, इसी तरह 0, 10 डेसीमीटर क्यूब, 20, 30, 40। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे द एक्सिस विल मूव टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर है एट 1 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है एट 2 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है एट 3 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है एट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान प्लॉट होगा उसको हम आइसोबार बोलेंगे। आइसोबार गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, और जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, प्रेशर का जो लाइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लाइन है, वो टेम्परेचर एक्सिस की तरफ मूव करता चला जाएगा।